नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है, क्या हमारे बुज़ुर्ग माँ-बाप को यूके में पीआर यानी कि स्थायी निवास मिल सकता है कि नहीं? दोस्तों, ये एक बहुत सारे लोग इस सवाल को मुझसे पूछते हैं और मैंने सोचा कि चलिए मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। हम सब के बुज़ुर्ग माँ-बाप शायद अभी इंडिया में रहते हों, पाकिस्तान में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो या किसी भी एशियाई कंट्री में रहते हो। वो लोग हम चाहते हैं कि हमारे माँ-बाप हमारे साथ आकर के रहने लगे और यहाँ जो यूके में हैं हम लोग उनका देखभाल कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने माँ-बाप को यूके में ला सकते हैं। जो पहला जो तरीका है वो है मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा। हाँ दोस्तों, मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा जो है इसके द्वारा आप ये नॉर्मल विजिट वीज़ा के तौर पर काम करता है। जो है आपके माँ बाप यहाँ पर 6 महीने तक आकर रुक सकते हैं, आपके साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन उस 6 महीने के बाद उनको अपने कंट्री वापस जाना होगा। दोस्तों, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें उनके लिए उनके पास पहला तो पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा है आपको उनके लिए एक लेटर लिखना होगा जिससे कि वो आप ये बताएं कि आप अपने माँ बाप को यहाँ लाना चाहते हैं और वो लोग जो है आपके पास आपके साथ रह सकते हैं और आपके पास काफ़ी कमरे हैं जिसमें उनको भी मतलब एक एक्स्ट्रा कमरा है जिसमें वो आप उनको एकोमोडेट कर सकते हैं और आपके पास काफ़ी अच्छा इनकम भी है जिससे कि आप उनका देखभाल कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको gov.uk में जाना है और विजिट द यूके फॉर ए हॉलीडे और टू सी फैमिली फॉर फ्रेंड्स में आपको क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पर जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करते हुए आपको 95 पाउंड्स का यहाँ आपको पेमेंट करना होगा। दोस्तों, सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आधार कार्ड हुआ आपका, और भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपके पास अगर पासपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती है, पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आप अभी वहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट निकाल के रख लें ताकि आप बता सकें कि आपके पास बैंक में पैसे हैं। साथ में आपके जो अगर आप कहीं कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसका डिटेल्स आप रख लें। सारी चीज़ों के पास साथ अगर जब आप पूरा चीज़ ये अप्लाई कर दें तो आपको फिर कोड मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद आपको वीएफएस में जो है आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना होता है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वीएफएस पहुंचना है। वहाँ पर आपको अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको 14 दिनों यानी 2 हफ्ते में आपको विजिट वीज़ा यूके का मिल जाएगा। जैसे ही पेरेंट्स को वीज़ा मिल जाता है तो आपको टिकट लेकर के आ जाना है। उस समय जब अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो एक साथ 2 या 3 या 5 कई 10 साल तक का भी वीज़ा मिलता है। लेकिन आप फिर भी जब एक बार आएंगे तो सिर्फ 6 महीने तक रह सकते हैं, उसके बाद आपको वापस जाना है। लेकिन फिर से दोबारा अगले साल फिर आ सकते हैं और 6 महीने रुक सकते हैं, फिर से आपको वापस जाना है। तो इस तरह का मल्टीपल एंट्री भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छा वीज़ा है। आप अपने पेरेंट्स का 6 महीने तक ध्यान रख सकते हैं, फिर वो अपने कंट्री जा सकते हैं और वहाँ अपना जो है वो रह सकते हैं। तो सबसे पहला तो दोस्तों ये ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है दोस्तों, माँ बाप को परमानेंटली यहाँ पर यूके में ला करके हम कैसे रख सकते हैं। आइए हम इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यूके में 2012 से पहले माँ बाप को लाना बहुत आसान था और बहुत सारे फैमिलीज़ ने माँ बाप को अपने लेकर भी वो लोग आए और उस जो वीज़ा का जो नाम है, अभी भी वो वीज़ा अवेलेबल है लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्टी से वीज़ा मिलता है। उस वीज़ा का नाम है अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा। तो दोस्तों, ये जो वीज़ा है पहले तो बहुत आसानी से मिल जाता था, लेकिन अभी जो है 2012 के बाद में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस लाया है और ये वीज़ा अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और आसानी से अब ये नहीं मिलता। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। मोरओवर, इफ़ योर पेरेंट कुड प्रूव दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल इनफ टू सपोर्ट एंड अकोमोडेट देम, इट वॉज ईजी टू ब्रिंग देम to the UK. They were only required to fill in the necessary documentation. तो ये 2012 से पहले की बात है, लेकिन 12 के बाद से जो है वो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा
अभी रूल स्ट्रिंजेंट कर दिया है, स्ट्रिंजेंट इमिग्रेशन मेजर्स लगा दिया है और अभी माँ बाप को लाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी ये नामुमकिन नहीं है दोस्तों। अभी भी कई सारे जो फैमिलीज़ हैं अपने पेरेंट्स को यूके ला रहे हैं और उनके अपने पास वो रखते हैं और लाइफ लॉन्ग तक रख सकते हैं। और माँ बाप भी यहाँ के जो बेनिफिट्स है जैसे कि फ्री एनएचएस का जो ये सिस्टम है, ये सारा बेनिफिट्स उनको भी मिल जाता है और उनका जो बुढ़ापा है वो आराम से कट जाता है। दोस्तों यूके जो है काफ़ी अच्छी जगह है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। और जैसे ही हम कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ की। और यूके में जो फ्री मेडिकल फैसिलिटी है इसका काफ़ी ज़्यादा हमारे माँ बाप को फ़ायदा हो सकता है। और इसी को एक्सप्लॉयटेशन के कारण अब ये वीज़ा जो है बंद कर दिया गया है। मतलब इसका जो है काफ़ी मुश्किल से इसे अभी मिलता है और इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट है और अक्सर देखा गया है कि ये वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वीज़ा इशू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उसमें अब क्या क्या ज़रूरतें हैं ये आइए हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, पेरेंट्स नीड ए लॉन्ग टर्म केयर फ्रॉम देयर यूके बेस्ड चाइल्ड और चिल्ड्रन। तो दोस्तों ये जो है अभी जो ये यूके का जो अभी पेरेंट के लिए जो वीज़ा मिल रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये प्रूफ करना होता है कि अब पेरेंट्स को जो है मोबिलिटी तक नहीं हो सकता, उनको केयर की फुल टाइम केयर की ज़रूरत है और आप उनको उनके देश में रह करके उनको ज़रूरत के केयर नहीं दे सकते और आप ही एक बच्चे हैं जो उनको केयर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कई चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि सिंपैथेटिकली चीज़ों को करनी होती है। जैसे कि अगर हमारे माँ बाप में से एक व्यक्ति अगर उनका मौत हो जाता है, जैसे अभी माँ विडो हो गई है या पिताजी जैसे विडोअर हो गए हैं, तो वह उस केस में ये वीज़ा थोड़ा आसानी से मिल जाता है। कई लोग ये भी प्रूव करना होता है कि मेरे सिवाय और मेरे कोई और सिबलिंग नहीं है, जैसे ना मेरे कोई भाई है ना बहन है, सिर्फ मुझे ही अपने माँ बाप का देखभाल करना है। अगर आप ये प्रूव भी कर सकें तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये यहाँ पर इमिग्रेशन में प्रूव करना होगा कि हमारे माँ बाप को लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत है। हमारे माँ बाप कुकिंग नहीं कर सकते, क्लीनिंग नहीं कर सकते, सफाई नहीं कर सकते, अपने घर का देखभाल नहीं कर सकते, अपने खुद का देखभाल नहीं कर सकते, उनकी मोबिलिटी लिमिटेड है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, इसीलिए उनको एक लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत है और मेरे सिवाय और कोई नहीं है जो केयर उनको दे सकता है। और उनको जो है हमारे कंट्री में जो उनका जो कंट्री है वहाँ पर अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। ये किसी तरह अगर हम प्रूव कर पाएँ और इस बात को भी प्रूव कर पाएँ कि वो जो है अकेले हैं वहाँ पर और उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, वो खाना भी बनाकर खा नहीं पा रहे हैं, तो इस सिंपैथी बेसिस पे हमें कई बार जो है ये रिलेटिव के लिए जो है एल्डरली रिलेटिव वीज़ा जो है इशू हो जाता है, ग्रांट हो जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये मिलना, इसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इसका मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर आप ऐसा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप यूके में हैं तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि अगर आप एक अच्छे सॉलिसिटर से मिल लें और उसके निर्देश के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करें। आप जल्दीबाजी ना करें, आप अपना समय लें, 5 से 6 महीने का समय लेकर पूरे के पूरे निर्देश जो आपका सॉलिसिटर आपको देता है उसको फॉलो करते हुए जो भी आपकी ज़रूरत है, जैसे कि माँ बाप के मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप अकेले बच्चे हैं और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि उनको केयर अपने कंट्री में नहीं मिल रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत अच्छे सही सलीके के तरह से इसे लगा करके आप अगर इमिग्रेशन में अप्लाई करेंगे तो चांसेस है कि आप अपने माँ बाप के लिए वीज़ा जो है आपको मिल जाए। लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगा, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो आप अपने माँ बाप को यूके में जो है 6 महीने के लिए विजिट वीज़ा में ला सकते हैं। 6 महीने के बाद वो फिर जा सकते हैं, दोबारा अगले साल फिर वो 6 महीने के लिए आ सकते हैं। उसे कहते हैं मल्टीपल एंट्री वीज़ा और वो मेरे आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इसी तरह आपका प्यार सहयोग बनाए रखे और मेरे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बाय बाय।